नमस्कार, मैं हूँ अभय आनंद। हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन में आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं इसमें कि हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हो तो उसका हम किस तरह से डिफरेंशिएशन निकालेंगे। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में। और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डायरेक्ट अगर फार्मूला पे नहीं बनेगा तो उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला। ऐसे तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सारे फार्मूला को प्रूव करके बताए हुए हैं, लेकिन हो सके तो किसी भी कुछ बच्चे को हो सके फार्मूला याद ना हो, तो हम सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूला पे डिस्कस कर लेते हैं, जान लेते हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे किस पर, इसके डिफरेंशिएशन पर। चलिए हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला। चलिए फार्मूला बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला। अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट फार्मूला की बात करें तो आप जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। आप जान रहे हैं इसको। यहां से अब पाई बाय 2 होता है, सॉरी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। इसी से रिलेटेड अगर यहाँ पे अगर आप चलते हैं, सेकेंड नंबर फार्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। थर्ड नंबर अगर हम बात करेंगे इसमें होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है इससे रिलेटेड। अब देखिए डिफरेंशिएशन अगर यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला में करते हैं तो देखिएगा दोस्तों, अगर मान के चलिए कि dy dx आप कर रहे हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, तो आप जान रहे हैं कि dy dx का मान क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। और पाई बाय 2 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हाँ, अगर फार्मूला पे भी अगर आप इसको बनाइएगा, है कि नहीं है, अगर फार्मूला पे भी इसको बनाइएगा तो आप क्या कह सकते हैं कि dy dx इस तरह के फार्मूला में, हाँ इस तरह के फार्मूला में अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, जैसे यहीं पे है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, अगर आप डायरेक्ट फार्मूला पे बनाते हैं तो ये आप डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लगा देते हैं, तो डिफरेंशिएशन dy dx साइन इनवर्स में भी लगेगा और dy dx कॉस इनवर्स में भी लगेगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि dy dx साइन इनवर्स x प्लस dy dx क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x। अब साइन इनवर्स का आपको फार्मूला पता है कि 1 बाय रूट ओवर क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 बाय रूट ओवर क्या, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कट के मान कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे 0 आएगा। कितना आएगा, 0। तो हम कह सकते हैं कि हम लोग डिफरेंशिएशन के फार्मूला पे भी चलेंगे, आपको वही आंसर आएगा। अगर मान के चलिए कि हम यहाँ पे डायरेक्ट इनवर्स का भी फार्मूला लगाएंगे तो भी आपको मान वही आएगा। इससे रिलेटेड देखिए, पहला रिलेटेड कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 2। सेकेंड फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। तीसरा फार्मूला क्या कहेंगे इसमें कि सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स का क्या होता है। और डायरेक्ट अगर इसमें डिफरेंशिएशन लगाएंगे, चूंकि इसका मान पाई बाय 2 होता है, तो पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे पाई बाय 2 कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरे तरह का अगर हम फार्मूला की बात करेंगे तो चलते हैं हम दूसरे का जो इम्पोर्टेंट है हम उसके बारे में बात करेंगे, जिससे ज्यादातर उसका यूज है और जिसका कम यूज है तो हम उसको बाद में बात करेंगे। चलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे
चलिए दोस्तों, सेकेंड टाइप का फॉर्मूला हम बात कर रहे हैं। इसमें 2 tan इनवर्स का यहाँ पे 3 फॉर्मूला होता है। 2 tan इनवर्स x का यहाँ पे 3 फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला होता है यहाँ पे 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर। 2 tan इनवर्स इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला की अगर यहाँ पे हम बात करेंगे, हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाय होता है क्या 1 प्लस x स्क्वायर। अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तीसरे फार्मूला का, थर्ड फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर। तो दोस्तों 2 tan इनवर्स से रिलेटेड हम ये 3 फार्मूला जानते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे आगे साइन इनवर्स x का, 2 साइन इनवर्स x का होता है 2 साइन इनवर्स x का होता है साइन इनवर्स 2 इंटू x इंटू रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। सारा फॉर्मूला आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बताया गया है, तो हम यहाँ पे बस एक बार याद दिला देते हैं, बाकी हम लोग प्रॉब्लम में यूज करेंगे। सेकेंड होता है 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, और थर्ड फॉर्मूला इसमें हो जाता है आपका तीसरा टाइप का 3 साइन इनवर्स x। क्या बात कर रहे हैं आप? 3 साइन इनवर्स x। 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू, प्रॉब्लम भी था इससे रिलेटेड हमारा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अगला अगर हम फॉर्मूला बात करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 cos इनवर्स x इक्वल टू होता है cos इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा आपका cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। अगला अगर हम बात करेंगे 3 tan इनवर्स x का, 3 tan इनवर्स x का हो जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? तीसरा फॉर्मूला हो गया। हम लोग देख सकते हैं इस तरह का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला का दोस्तों हम लोग यूज करेंगे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉब्लम आपका क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। अब जो डायरेक्ट ये फॉर्मूला पे नहीं आएगा, मान के चलिए कभी कभी प्रॉब्लम में ऐसा प्रॉब्लम आता है जहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बनता है, तो उस समय हम लोग सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे, और उसके बाद फिर उसको हम इनवर्स फंक्शन में लाएंगे। चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम का 5.3 का, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉब्लम दिया हुआ है। फिर बाकी हम लोग केसीसीना वाले बैच में क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, जितने सारे प्रॉब्लम इनवर्स के आएंगे हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। चलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, चलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रॉब्लम है आपके पास दिया हुआ फर्स्ट बात कर रहे हैं हम यहाँ पे एक्सरसाइज 5.3, और 5.3 में दोस्तों हम लोग यहाँ पे 8 नंबर तक डिस्कस किए हुए हैं। हम लोग आज बात कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 9। चलिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 9 का, एक्सरसाइज
5.3 का प्रॉब्लम है 9th नंबर। y इक्वल टू दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है आपका प्रॉब्लम। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डायरेक्ट एक फॉर्मूला आता है और लिखेंगे, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट 2 tan इनवर्स x इक्वल टू हो रहा है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पे 2 tan इनवर्स x इक्वल टू हो जाता है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम बात कर रहे हैं तो हो जाएगा आपका y इक्वल टू, अब 2 साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे हम डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy dx y इक्वल टू, जब भी हम बात करेंगे गुणांक का कोफिशिएंट का, वो हमेशा डिफरेंशिएशन से बाहर रखेंगे। dy dx हो जाएगा आपका tan इनवर्स x, तो यहाँ से हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू, और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों यहाँ पे 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चूंकि आप जानते हैं कि dy dx tan इनवर्स x इक्वल टू 1 बाय होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या आंसर, 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। चलते हैं दोस्तों, हम लोग बात करते हैं अगले प्रॉब्लम पे। 10th नंबर प्रॉब्लम आपका दिया हुआ है, चलिए हम 10th नंबर प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। टेंथ नंबर प्रॉब्लम दिया हुआ है, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ से देखा जाए ना तो यहाँ पे 3 tan इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है। बात समझे कि नहीं? यहाँ पे आप लिखिएगा कि वी नो दैट 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगर यहां से हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका y इक्वल टू 3 tan इनवर्स x, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा आपका डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dy dx y इक्वल टू 3 को बाहर रखेंगे, dy dx tan इनवर्स क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो दोस्तों हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू, अगर हम बात करेंगे dy dx
tan इनवर्स x का फॉर्मूला हो रहा था आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। इस प्रकार से आप इस तरह का प्रॉब्लम बना सकते हैं। चलते हैं हम अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है यहाँ पर 11 नंबर। y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह प्रॉब्लम दिया हुआ है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक पे हमको काम करने की जरूरत नहीं है, वहां से थोड़ा सा लॉन्ग बन जाएगा। तो हम लोग जितना शॉर्ट एग्जाम में क्वेश्चन बना ले तो बेहतर उतना ही होगा। बस थोड़ा सा फॉर्मूला हम लोग जान लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा। लिख सकते हैं आप क्या, वी नो दैट 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या कि dy dx। चलिए यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, y इक्वल टू हो जाएगा, इसके बदले में यहाँ लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर x के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो हो जाएगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे हो जाएगा dy dx, y इक्वल टू 2 बाहर लेंगे dy dx tan इनवर्स x। यहाँ से हो जाएगा आपका dy dx इक्वल टू 2 इंटू और tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, तो आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को क्या देख रहे हैं, 2 से 3 स्टेप में आपका क्या हो रहा है, प्रॉब्लम बन जा रहा है। लेकिन दोस्तों कुछ प्रॉब्लम ऐसा है इनवर्स का जो डायरेक्ट आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे नहीं बनेगा। हम उस तरह के प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं और हम लोग जानेंगे कि किस तरह से x का मान यहाँ पे कैसे बदलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो हम लोग सवाल को ध्यान से देखेंगे, उसके बाद समझ जाएंगे कि हम लोग फॉर्मूला पे लाने के लिए क्या मान रखते हैं। चलिए इस तरह से हम अगर आते हैं तो यहाँ देखिएगा, अगला प्रॉब्लम हम ले रहे हैं प्रॉब्लम नंबर अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 12 नंबर। प्रॉब्लम क्या है, 12 नंबर। तो 12 नंबर प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद कीजिएगा यहाँ पे cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ करता था इनवर्स में। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि यहाँ तो साइन इनवर्स दिया हुआ है और साइन इनवर्स के लिए 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था, तब जाके आप इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते थे। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हैं, याद कीजिएगा दोस्तों, आपको फॉर्मूला यहाँ पे प्रॉब्लम ही मदद करेगा। ये कौन मदद करेगा आपको, प्रॉब्लम ही मदद करेगा कि यहाँ पे किस स्ट्रक्चर पे आप यहाँ पे प्रॉब्लम दिया हुआ है। अगर इस स्ट्रक्चर को देखते हैं ना तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा। याद कीजिएगा कि cos 2x इक्वल टू, हाँ आप लिखेंगे यहाँ पे we know that cos 2 थीटा इक्वल टू होता था, याद कीजिएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता था कि नहीं, याद कीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्या होता था कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस क्या होता था, टेन स्क्वायर थीटा होता था। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ना तो देखिएगा, यहाँ से अगर कंपैरिजन करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखते हैं तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस क्या है, टेन स्क्वायर थीटा जाए। तो बताइएगा कि x के जगह यहाँ क्या आ रहा है, टेन थीटा। x के जगह क्या आ रहा है, इसको और इसको तुलना कर रहे हैं, x के बदले क्या आ रहा है बताइएगा, यहाँ पे टेन थीटा आ रहा है। तो यहाँ पे रखेंगे, मान रखने पर पुटिंग x इक्वल टू टेन थीटा, x इक्वल टू टेन थीटा। अब यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा बताइएगा कि साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से बताइएगा दोस्तों कि इसके बदले में आप क्या रख सकते हैं, cos 2 थीटा रख सकते हैं। तो y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स cos 2 थीटा। क्योंकि आप यहाँ पे अगर cos 2 थीटा है और यहाँ साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स साइन से ही कैंसिल होगा। हमको cos को बदल के यहाँ पे क्या लाना है, साइन लाना है। यहाँ पे cos को बदल के आपको क्या लाना है, साइन लाना है। एक फॉर्मूला आपको याद होगा, याद कीजिएगा कि साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू cos 2 cos थीटा होता है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे तो यहाँ पे cos थीटा होता है, लेकिन हमको चाहिए कितना, यहाँ पे 2 थीटा। तो अगर यहाँ पे 2 थीटा डालेंगे तो यहाँ पे भी आप 2 थीटा डालेंगे। कहने का मतलब है कि cos 2 थीटा के बदले आप क्या रख सकते हैं, तो साइन पाई बाय 2 माइनस क्या रख सकते हैं, 2 थीटा रख सकते हैं। तो y इक्वल टू अगर देखा जाए ना तो साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस। अब साइन और साइन इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, 2 थीटा। अभी भी यहाँ पे डिफरेंशिएट हम x के रेस्पेक्ट में नहीं करेंगे, क्योंकि आपका यहाँ पे अभी किस रूप में आ गया, थीटा के रूप में आ गए। लेकिन प्रॉब्लम आपका किस रूप में दिया हुआ है, x के रूप में दिया हुआ है। तो आप बताइएगा अगर x इक्वल टू टेन थीटा मानते हैं भाई, तो टेन बराबर या थीटा बराबर टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन यहाँ से हो जाएगा, है कि नहीं है। तो सॉरी, पाई बाय 2 माइनस थीटा बचेगा भाई, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स साइन कैंसिल हुआ ना, तो पाई बाय 2 माइनस क्या हुआ, 2 थीटा हुआ। अब y इक्वल टू आप लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस 2 टेन इनवर्स x। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाय dx इक्वल टू आपका हो जाएगा dy dx पाई बाय 2 माइनस 2 टेन इनवर्स x। अगर यहाँ से देखा जाए dy dx पाई बाय 2, डिफरेंशिएशन इसमें भी होगा, डिफरेंशिएशन इसमें भी होगा, तो पाई बाय 2 तो कांस्टेंट हुआ, तो आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। क्योंकि 2 कोफिशिएंट है, गुणांक है, तो फंक्शन के गुणांक में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उतार देंगे। और टेन इनवर्स x का क्या हो जाएगा, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस 2 बाय 1 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम है आपका यहाँ पे दिया हुआ, सेम टू सेम इसी प्रकार से है। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम पे। चलिए अगला प्रॉब्लम आपका बोल रहा है y इक्वल टू
कॉस इनवर्स अगला प्रॉब्लम है 13th नंबर y इक्वल टू साइन इनवर्स 13th नंबर है cos इनवर्स 2xy 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है। तो यहां पे भी देखिएगा ये cos इनवर्स का डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते हैं, तो यहाँ पे आप निश्चित तौर पे फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थ्रू बनाएंगे। तो यहाँ से बताइए इस स्ट्रक्चर को याद कीजिएगा, तो बताइए कि साइन 2 थीटा इक्वल टू होता था 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला को मद्देनजर रखते हुए आप सोचिए कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाय 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता था कि नहीं होता था। तो अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, अगर यहाँ से बात करेंगे तो लिखेंगे वी नो डैट क्या, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां से अगर हम बात करेंगे cos इनवर्स हो जाएगा आपका, तो पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं हम लोग कि भाई x के जगह कौन सा मान आ रहा है, x के जगह कौन सा मान आ रहा है। x के जगह tan थीटा मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहां से मान रखेंगे, मान रखने पर पुटिंग मान रखने पर तो हो जाएगा आपका पुटिंग x इक्वल टू tan थीटा, तो y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे cos इनवर्स 2 tan थीटा y हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आप ही बताइए क्या इसके बदले में आप sin 2 थीटा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा y बराबर cos इनवर्स sin 2 थीटा, और यहां से अगर हम बात करेंगे cos इनवर्स, यहाँ cos लाना था लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मूला याद कीजिएगा आपका होता है cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। क्योंकि हमको 2 थीटा का जरूरत है तो यहाँ पे 2 थीटा डाल देंगे, तो इधर भी 2 थीटा डाल देंगे। तो यहाँ से कहने का मतलब है कि cos पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा आपका y इक्वल टू, चलिए बात करेंगे साइन 2 थीटा के बदले ये लिख सकते हैं, तो हो जाएगा cos इनवर्स cos पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। cos इनवर्स cos कैंसिल हो गया तो आप लिख सकते हैं y इक्वल टू इंप्लाइज दैट देते चलिएगा, तो हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब चूंकि x बराबर आपने क्या ले लिया है, तो tan थीटा ले रखा है, तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स x हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो थीटा के बदले tan इनवर्स x लिखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे x हो जाएगा। अब यहाँ पे भी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर तो यहाँ पे हो जाएगा आपका y dy बाय dx y dy dx पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका dy बाय dx इक्वल टू पाई बाय 2 का मान हो जाएगा 0, चूंकि पाई बाय 2 कांस्टेंट है। अच्छा बताइए 2 तो कोफिशिएंट है, यहाँ से उतर जाएगा, और 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाय 1 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो माइनस 2 बाय 1 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से ये भी प्रॉब्लम क्या होता है आपका सॉर्ट आउट होता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम पे। 14th नंबर प्रॉब्लम है
14th नंबर प्रॉब्लम आपका यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं अगले नंबर प्रॉब्लम पे। 14th नंबर प्रॉब्लम दिया हुआ है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी डायरेक्ट आपको ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन का फॉर्मूला पता है और आप उस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। 2 स्टेप में आपका सवाल बन जाएगा। चलते हैं यहां से लिखते हैं वी नो दैट साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब है कि इस पूरे फंक्शन के बदले में आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 साइन इनवर्स x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप लिखेंगे y इक्वल टू 2, इस पूरे फंक्शन के बदले में आप लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स x। अगर यहाँ पे आप डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो हो जाएगा dy dx y इक्वल टू 2 बाहर रहेगा dy साइन इनवर्स x और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा आपका 2 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट नंबर हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगला प्रॉब्लम है 15th नंबर प्रॉब्लम। वीवीआई कर लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पूछा गया सवाल है तो हम इस पे बात करेंगे। अगला प्रॉब्लम है आपका 15th नंबर y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाय 2x स्क्वायर माइनस क्या 1। सेक इनवर्स 1 बाय 2x स्क्वायर माइनस 1। अगर यहां से देखा जाए दोस्तों सेक इनवर्स ना है और देखिए x कहां पे है, नीचे में है, तो सेक आपको कब मिलेगा, जब यहाँ पे आपका नीचे कॉस आएगा तब ना कॉस को पलट के आपको सेक लिखना है। तो कॉस से रिलेटेड आपका एक फॉर्मूला होता है, याद कीजिएगा। कॉस से रिलेटेड होता है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से आप बात करेंगे तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर माइनस थीटा माइनस 1। कहने का मतलब ये स्ट्रक्चर देखिए अब सेम टू सेम है कि नहीं है। अब बताइए कि x के जगह कौन आ रहा है, x के जगह cos थीटा आ रहा है, तो x के जगह क्या आ रहा है, तो आप मान रखेंगे। मान रखने पर पुटिंग x इक्वल टू cos थीटा तो y इक्वल टू आप लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1 बाय 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। कहने का मतलब x के बदले में आप क्या रखें दोस्तों, cos थीटा रखें, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका सेक इनवर्स 1 बाय हो जाएगा आपका क्या, तो cos 2 थीटा और यहाँ पे इसको आप पलट देंगे सेक इनवर्स सेक 2 थीटा और यहाँ से आपका हो जाएगा सेक इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा। y के बदले आप लिख सकते हैं 2 थीटा, क्योंकि आप क्या माने हुए x के बदले क्या माने हुए हैं आप, तो x बराबर अगर आप cos थीटा लेंगे तो cos थीटा लेंगे तो थीटा बराबर cos इनवर्स x आएगा कि नहीं आएगा, तो y इक्वल टू 2 cos इनवर्स x dy dx y इक्वल टू 2 dy dx हो जाएगा आपका cos इनवर्स x, तो dy by dx इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 इंटू माइनस 1 बाय
रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं है। तो यहाँ से आप लिखेंगे तो फाइनल आंसर -2y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका 5.3 कंप्लीट होता है। बात करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।